नमस्कार। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या लगता है कि हम सबको जानते हैं? शायद नहीं। आज हम भारत से जुड़े 15 ऐसे कमाल के फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपकी सोच को थोड़ा बदल दें। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सवाल यह है कि हम भारत को असल में कितना जानते हैं? क्या हम वाकई उन छोटी छोटी अनोखी बातों से वाकिफ हैं जो इस देश को इतना इतना खास बनाती हैं? आइए साथ मिलकर अपनी जानकारी को परखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के कुछ बड़े बड़े रिकॉर्ड से। ये वो कीर्तिमान हैं जो दिखाते हैं कि भारत का स्केल, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी कनेक्टिविटी कितनी जबरदस्त है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ हो सकता है? कहीं और नहीं, अपने भारत में गोरखपुर में। यह प्लेटफॉर्म 1366 मीटर लंबा है, मतलब करीब करीब 1.5 किलोमीटर। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, अब रेल से हटकर समंदर की ओर चलते हैं। भारत के व्यापार के लिए इसके बंदरगाह लाइफलाइन की तरह हैं। तो क्या कोई अंदाजा है कि देश में कितने प्रमुख यानी मेजर पोर्ट्स हैं? कुल 13। जी हां, मुंबई, कांडला और चेन्नई जैसे बड़े बंदरगाह दिन रात काम करते हैं और भारत को पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। जमीन और पानी के बाद अब बारी आसमान की। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं? जवाब है गुजरात। ये राज्य बिजनेस और टूरिज्म दोनों का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है और इसकी शानदार एयर कनेक्टिविटी इसी बात का सबूत है। और हां, भारत की कनेक्टिविटी सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत ही खास ट्रेन है, मैत्री एक्सप्रेस। ये ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच दौड़ती है। सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि दो देशों की दोस्ती, उम्मीदों और व्यापार को भी एक साथ जोड़ती है। चलिए अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर इसकी मिट्टी और जमीन से जुड़ी कहानियों की ओर चलते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमें भारत के कृषि और भूगोल की गहराई में ले जाएगा। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर यहाँ की असली खासियत इसकी विविधता में है। मिसाल के तौर पे, जहां मूंगफली उगाने में गुजरात का कोई जवाब नहीं, वहीं सरसों के उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग मौसम और मिट्टी मिलकर देश को खेती में इतना अमीर बनाते हैं। भारत का मुख्य भोजन है चावल, यानी धान, पर इसकी खेती हर तरह की जमीन पर नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे अच्छी होती है उपजाऊ चिकनी मिट्टी। पता है क्यों? क्योंकि ये मिट्टी पानी को देर तक पकड़ कर रखती है और धान की फसल को बढ़ने के लिए खड़े पानी की ही तो जरूरत होती है। जैसे मिट्टी जमीन की जान है, वैसे ही नदियां हमारे देश की धड़कन हैं और भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी संस्कृति और उनकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। शहर कैसे बसते हैं? अक्सर नदियों के किनारे, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हैदराबाद। ये शानदार शहर गोदावरी की सहायक नदियों के किनारे ही तो बसा और फला फूला। इन्हीं नदियों ने हैदराबाद को जिंदगी दी और इसके विकास की कहानी लिखी। तो जमीन और नदियों की कहानियों के बाद अब वक्त है भारत के इतिहास और उसकी संस्कृति की गहराइयों में उतरने का। एक ऐसी दुनिया जो सोच, परंपराओं और शानदार कहानियों से भरी है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, जियो और जीने दो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अनमोल शब्द किसके हैं? ये देन है महावीर स्वामी की, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि अहिंसा और शांति से साथ रहने का एक गहरा फलसफा है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, इतनी गहरी बातों के बाद कुछ मीठा हो जाए? चलिए भारत की राष्ट्रीय मिठाई की बात करते हैं। कोई अंदाजा? जी हां, ये है जलेबी। कोई त्योहार हो या बस यूं ही मन कर जाए, जलेबी हर जगह मौजूद है और शायद यही वजह है कि इसे भारत की अनऑफिशियल नेशनल स्वीट का दर्जा मिला हुआ है। भारत का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों का नहीं, बल्कि मेलजोल और सहनशीलता का भी रहा है। दो छोटे से उदाहरण देखते हैं। एक तरफ बंगाल के शासक नुसरत शाह ने महाभारत का बंगाली में अनुवाद करवाया ताकि ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। तो दूसरी तरफ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटाकर एक बड़ी मिसाल कायम की। इतिहास से निकलकर अब हम सीधे चलते हैं आज के भारत में। देखते हैं नए भारत की नई पहचान क्या है, जो आज की उपलब्धियों और इनोवेशन पर टिकी है। क्रिकेट तो भारत की रगों में बसता है।
पर क्या आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? वो थी मिताली राज। उनका वो स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर था, जिसने लाखों लड़कियों को बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। आज के डिजिटल जमाने में पेटीएम का नाम तो हर किसी ने सुना है, पर एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या ये कोई विदेशी कंपनी है? तो इसका जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। पेटीएम पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी है और ये भारत की डिजिटल क्रांति का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुकी है, एक असली मेड इन इंडिया सक्सेस स्टोरी। तो महावीर के प्राचीन दर्शन से लेकर पेटीएम की डिजिटल भविष्य तक, गोरखपुर के विशाल प्लेटफॉर्म से लेकर मिताली राज के ऐतिहासिक शतक तक, हमने देखा कि भारत की कहानी कितने अलग अलग खूबसूरत धागों से बुनी हुई है। ये हर एक फैक्ट एक बहुत बड़ी और शानदार तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। ये 15 फैक्ट्स तो बस एक छोटी सी झलक थी। अब असली सवाल ये है कि भारत की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि इस महान देश में खोजने और सीखने के लिए हमेशा कुछ नया मौजूद है। बस अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।